हम लोग 4 दोस्त, मैं हूँ, हमारे संतोष भाई हैं, कमलेश कश्यप जी हैं और दिनेश आचार्य जी। हम लोग अभी निकले एक छोटी सी यात्रा पर, अमरकंटक जाने वाले हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं अरपा का जो भैंसाझार परियोजना है वहाँ पर, और यहाँ पर एंजॉय किए हैं। अब देखते हैं रात तक पहुँचते हैं अमरकंटक, और वहाँ पर आज नाइट स्टे करेंगे और कल अमरकंटक को अच्छे से भ्रमण करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भैंसाझार परियोजना। एक छोटा सा परियोजना है ये, अपना अरपा नदी पे बना हुआ है। तो मैं डाल रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। छोटे छोटे होटल हैं यहाँ पर, आप चाहो तो नाश्ता भी कर सकते हो। और कुछ पपीज यहाँ पर हैं छोटे छोटे। तो बढ़िया है यार, रास्ते पे पड़ रहा है। इस बार हम लोग बिल्कुल अलग ही रास्ते से जा रहे हैं। मेन जो रास्ता है रतनपुर से, वो वाला रास्ता तो अभी फ़िलहाल ख़राब है, तो हम लोग ये दूसरा रास्ता लिए हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, और रास्ते में एक मरही माता मंदिर भी पड़ने वाली है। देखते हैं, अगर समय रहेगा तो वहाँ भी ज़रूर विजिट करेंगे। मित्रों, अभी हम लोग आ गए हैं मरही माता मंदिर के पास। रास्ते बहुत ख़राब है यार, और हमारी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। उसकी वजह से हमको सोचना पड़ रहा है। अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। धीरे धीरे लाते हैं गाड़ी को। हम लोग कुछ देर तक छोड़ दिए थे गाड़ी को, पैदल ही जा रहे थे, लेकिन लोगों ने बताया कि एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से आप वापस जा सकते हैं। तो फिर से आ गए हैं अपनी गाड़ी को ले जाने के लिए। और शाम का वक्त है, जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो गाड़ी से ही चलते हैं। देख पा रहे होंगे कैसा सड़क है। वो हमारा दोस्त कमलेश मुआयना करने के लिए जा रहा है, और चारों तरफ जंगल, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। सूर्यास्त हो चुका है, लालिमा फैल गई है। तो चलिए चलते हैं, कोशिश करते हैं पहुंचने की वहां तक, और माता रानी की इच्छा होगी तो पहुंच भी जाएंगे वहां पर। आज रात अमरकंटक में रुकना है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, पहुंचेंगे जैसे तैसे। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, आखिरकार पहुंच गए मरही माता मंदिर में। वो दिनेश और संतोष भी दिख रहे हैं, और हमारा दोस्त कमलेश आगे बढ़ गए है। सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं। चूँकि रात हो गई है तो थोड़ी लाइट की कमी है यार, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कैमरे की फ्लैश लाइट से ही शूट कर रहा हूँ, और चले जा रहा हूँ माता जी के मंदिर की तरफ। बैरिकेटिंग लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती होगी, और यहाँ आने की काफ़ी दिनों से तमन्ना थी, जो आज जाकर के पूरी हुई है। तो थैंक्स दिनेश, संतोष एंड कमलेश, जो उन्होंने मुझे भी साथ में ले लिया बिलासपुर से। तो ये है भाई मरही माता मंदिर का दरवाज़ा और प्रीमाइसेस है। तो ये है भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा जी का भी दर्शन कीजिए। माता के दर्शन के बाद भी यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है। तो प्रांगण तो बहुत ही शानदार लग रहा है। तो ये है भाई मरही माता जी का मंदिर। मित्रों, ये देखिए, आप माता मरही जी का दर्शन कीजिए। ये नीचे आप देख रहे हैं उनकी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और अभी हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि हम लोग को यहाँ पर आरती में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने नारियल बांध रखी हैं अपने इच्छा पूर्ति के लिए। ऐसा उन लोग करते हैं। देखिए, नए जोड़े भी यहाँ पर पूजा के लिए आए हुए हैं। अरे हो गया, जैसे भी हम लोग सब बढ़िया, इतने सारे नारियल बंधे हुए हैं यहाँ पर। तो मन्नत के लिए लोग आते हैं, अपना नारियल बांधते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर भैया लिखा हुआ है, बकरा वगैरह भी यहाँ पर, मुर्गा बकरा चढ़ाया जाता है। तो ये है, अच्छी खासी सजावट है, बहुत सुंदर जगह है। प्रीमाइसेस तो बहुत ही सुंदर लगा। तो एक बार रहना तो बनता है। बिलासपुर के आसपास के लोगों के लिए तो और भी बहुत अच्छी जगह है। जस्ट बगल से ही रेलवे ट्रैक गई हुई है। आप अगर यहाँ ट्रेन से आना चाहें तो भनवाटन का आप स्टेशन उतर के वहाँ से आ सकते हैं, और गूगल करेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी चल जाएंगी। छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ पर शिव बजरंगबली जी विराजमान हैं,
तो नारियल तो पूरा पटा है, सब तरफ बंधा हुआ है। और ये यज्ञ करने के लिए बनी हुई है जगह। आप यहाँ पर चाहें तो यज्ञ भी कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। और जब भीड़ रहती होगी तो ये बैरिकेटिंग भी की गई है ताकि आप भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेटिंग है। तो ये जब मेला लगता होगा या फिर नवरात्र के समय भीड़ ज़्यादा होती होगी तब यहाँ पर, अभी तो खाली है एकदम से, हम लोग का अचानक से आना हुआ है। तो अच्छा लग रहा है यार आकर यहाँ। वर्थ जगह है, बहुत सुंदर है, मंदिर तो है यार। अब मंदिर के लिए क्या ही बोलें, ये तो आस्था की बात है। आप आइए, जरूर दर्शन लाभ लीजिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये जरूर पसंद आएगा। जंगलों के बीच है, एक तरह का बिलासपुर वालों के लिए बढ़िया पिकनिक स्थल भी है। पिकनिक भी मना सकते हैं, मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं और फिर शाम तक अपन वापस भी जा सकते हैं। तो बढ़िया जगह है यार। दर्शन हो गए भाई, काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। सड़कें थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन यह हो सकता है हमें पता ना हो, ऐसी सड़क से हम लोग आ गए। कोई नहीं, जैसा भी है माँ का बुलावा था तो पहुँच गए जगह पे, दर्शन भी कर लिए। अब दोस्तों का इंतज़ार है, यहाँ हमने अपने शूज़ छोड़ रखे थे। अब दोस्तों का इंतज़ार है कि वो कब आते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अमरकंटक की तरफ। तो भाई मरही माता जी के दर्शन करने के बाद आप इस तरफ से जब निकलेंगे तो भैरव बाबा जी भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उनका भी दर्शन लाभ जरूर लीजिएगा, उनको भी प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि जहाँ देवी होती है वहाँ पर तो भैरव बाबा होते ही हैं। तो उनके भी दर्शन कीजिए और उनका भी आशीर्वाद ज़रूर लेते जाइए। नारियल वगैरह के लिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपना जोत जला सकते हैं, ज्योति कक्ष तो ज़रूर होता है। सो ओवरऑल बढ़िया प्रीमाइसेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप एक बार ज़रूर आने की कोशिश कीजिए और भगवान का बुलावा होगा तो आपका भी आना ज़रूर होगा दोस्तों। हमारे मित्र लोग उधर ही मंदिर की तरफ रुक गए हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आते हैं तो एक नए रास्ते से हम लोग अभी निकलेंगे वापस। अब देखते हैं वो कैसा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केवची और ये है मुन्ना ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट। तो देखिए ये है भाई मुन्ना ढाबा और ये जगह है जो केवची। पहले कभी हम लोग इधर राइट साइड से आते थे कोटा की तरफ से, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ एक रास्ता है, यहाँ से आते थे। अब ये पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पर, ये टाइगर रिजर्व है चाणकमार, तो वहाँ के लोगों के लिए बसें चलती हैं बिलासपुर कोटा की तरफ से, तो उनको अलाउ है और आम पब्लिक इस तरफ से नहीं जा सकती। और ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये सीधे चली जाएगी गौरेला पेंड्रा की तरफ, और रतनपुर से आप ये गौरेला पेंड्रा होके केवची होके भी आप अमरकंटक आ सकते हैं। चाहें तो रतनपुर से आप सीधा क्या बोलते हैं पेंड्रा होकर भी आप अमरकंटक जा सकते हैं। तो ये है, लाइटिंग देख पा रहे हैं कितनी शानदार है। साल वैली एक रिजॉर्ट भी है, उसके बारे में सुन रखा है कि वो भूतिया है करके, लेकिन सही मायने में तो मुझे पता नहीं है, पर जो बात सुन रखी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार दिसंबर में मैं और महेश मिश्रा, मेरा एक दोस्त है, दोनों जने आए थे और यहाँ पर आके 2:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर, ये सामने इस तरफ देख पा रहे होंगे, उधर एक चबूतरा है, वहाँ पर टेंट लगा के सोए थे दिसंबर 21 को। तो काफ़ी ठंड थी और ये है, अभी हमने यहाँ पर चाय पिया, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं। अब अमरकंटक यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरा घाट सेक्शन है, इस पे अभी आगे बढ़ेंगे और अमरकंटक में आज की रात स्टे करने वाले हैं दोस्तों। और ये हूँ मैं सुनील, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लेंगे और अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर पास कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा, मुझे भी पढ़कर अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अमरकंटक में। चकलू और मुंडू की जोड़ी। शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। अब मैं और कमलेश भाई, हम चारों दोस्त तैयार हो गए हैं एकदम राइट टाइम, 8:15 बजे तैयार होके चेकआउट करके हम लोग निकल गए हैं। होटल भी अच्छा था, अमरकंटक इन में हम लोग ठहरे थे। 3000 रुपये में 4 बेड का ऑप्शन था, बहुत ही अच्छा था, आइटनरी अच्छी थी उसकी, सब कुछ बढ़िया। और अभी हम लोग आ गए हैं रामघाट पे। यहाँ पर खूब भीड़ है यार, चूँकि आज महाशिवरात्रि है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी आए हैं और हम लोग इत्तेफाकन महाशिवरात्रि में पहुंच गए हैं, हमारा ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं। तो अभी हम लोग आए हैं और ये
मेला जैसा लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे कितने सारे ये। और यहाँ पर एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है यार, वो क्या ही लहरा रहा है, उसको आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे लहरा रहा है यार, क्या हवा चल रही है। और ये हैंगिंग ब्रिज एक नई बनी है, ये लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब ये हैंगिंग ब्रिज नहीं बना था, अभी बन के तैयार है। और यहाँ पर खूब सारे स्नान करने के लिए लोग बाग इकट्ठे हैं, एक मेला का जैसा माहौल है। महाशिवरात्रि होने की वजह से खूब भीड़ है, देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी देर में हम लोग नर्मदा कुंड पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। तो ये है भाई हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, क्या तो सुंदर है यार। देखिए ये एक हैंगिंग ब्रिज, ये बना के अच्छा किया यार, ये बढ़िया लग रहा है। और खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। नर्मदा जी में भी इस बार काफ़ी जल है, एक बार आए थे तो बिल्कुल नहीं था। लोगों ने नारियल चढ़ा रखे हैं नर्मदा जी में। अब मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पर एक रोप लगा के रखी गई है, उससे आगे जाने के लिए मना है क्योंकि आगे गहरा है जो नर्मदा जी का ये जो जल है। कुंड है, रामघाट है, ये हमारे दोस्त लोग खड़े हुए हैं। मित्रों देख पा रहे होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या शान से लहरा रहा है यार, देखिए आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। तो मित्रों ये राम सेतु का यहाँ पर लोकार्पण का ये पत्थर है, तो ये बना हुआ है, लास्ट ईयर बना है और 4 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ है। इसीलिए भाई हम लोग इसके पहले नहीं आए थे तो ये देखा नहीं था। मित्रों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ नर्मदा की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर ही माँ नर्मदा में मैंने गंदगी देखी है, जो मैं अपने व्लॉग में कह रहा हूँ यार, कम से कम वहाँ पर तो पवित्र रखिए जहाँ पर से उसका उद्गम है। ये अपील है हम सभी से, मैं भी शामिल हूँ उसमें। और इतना ही कहना चाहूँगा कि नर्मदा माँ की पवित्रता को बनाए रखने में सबको सहयोग देना चाहिए दोस्तों। तो ये है भाई ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज बनाई गई है नर्मदे हर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ओमकारेश्वर में हैं, ओमकारेश्वर में भी नर्मदा पे ऐसा ही हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है। तो मित्रों अब चलिए चलते हैं, राम सेतु का भी दीदार करते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ और अब हमारे दोस्त लोग तो आगे बढ़ गए हैं भाई, मैं भी आगे उनके साथ जा रहा हूँ। यार एक और कैमरा लेने की इच्छा होती है, पर यार अभी चैनल मैं खुद ही उतना डेवलप नहीं किया हूँ, क्या ही करूँ। मैं खुद हलाल हूँ भाई, इस बात को स्वीकार करता हूँ, सिंसियर नहीं हूँ अपने चैनल के लिए। हमारे दोस्त लोग सामने फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं भाई, चलो खींच देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग आ गए भाई हैंगिंग ब्रिज पे, और हवा यहाँ पर खूब तेज चल रही है, क्या पता आपको विंड नॉइज भी सुनाई दे रही होगी। तो एक आप देख पा रहे होंगे एक भगवान श्री शिव जी की मूर्ति बनाई गई है बीचों बीच नर्मदा जी के। तो यार उस तरफ से आएंगे तो उसका भी दर्शन होगा। तो देख पा रहे होंगे घाट पे तो काफी लोग नहा रहे हैं, और नहाते हुए लोगों की फोटो हम लोग नहीं ले सकते। तो नर्मदा जी का जल यहाँ पर अच्छा दिख रहा है यार, साफ सुथरा, यहाँ पर तो बढ़िया लग रहा है। वहाँ सामने ही था थोड़ा सा खराबी, अभी तो बढ़िया लग रहा है। और हमारे दोस्तों की भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सभी चल रही हैं, तो देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर। आहा क्या बात है, देख पा रहे हैं भीड़, कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। और भीड़ रहता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यार, मतलब किसी जगह पे आए करके एहसास तो होता है। और यहाँ पर मेन गेट पर नर्मदे हर लिखा हुआ है दोस्तों। तो भाई अमरकंटक को अब काफ़ी डेवलप कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक बोटिंग की सुविधा भी है, यहाँ पर एक बोट तो दिख ही रही है आप लोगों को, और चार्जेबल है सभी। यहाँ हैंगिंग ब्रिज पे आने पे 10 रुपये का शुल्क लगाया गया है, बिल्कुल ठीक है, मेंटेनेंस के लिए तो सब जरूरी भी है। और जहाँ पर आप देखो हर तरफ तीर्थ यात्री हैं यार, क्या तो गजब का नज़ारा है। और थोड़ी भीड़ हुआ करती है तभी मज़ा आता है यार, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। लोगों ने अपनी अपनी जगह बना ली है और सब अपने अपने भजन कीर्तन और सब में व्यस्त हैं। तो मेरी सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को भगवान शिव की कृपा बनी रहे, सब पे कृपा बनी रहे, हम सब उनके आशीर्वाद से फलीभूत होते रहे दोस्तों। तो चलिए अभी और भी काफ़ी सारे नज़ारे देखने हैं आपको, तो चैनल को छोड़कर जाइएगा नहीं, बिल्कुल बने रहिएगा।
मित्रों भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यार। और अब हम लोग जो मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सामने आप देख पा रहे होंगे गेट दिख रहा है, वहाँ पर शूज स्टैंड भी है, वहाँ पर जूते आप रख सकते हैं, चाहो तो प्रसाद भी आप ले सकते हो। तो ये है, अब देखते हैं कितनी देर में दर्शन होता है माँ नर्मदा जी का। तो ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। भीड़ अच्छी खासी, क्योंकि महाशिवरात्रि है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, तो जैसा भी है दर्शन तो करना है दोस्तों। तो मित्रों देख पा रहे होंगे आप नर्मदा जी का जो मुख्य उद्गम है, ये आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं चुनरी में जो ढकी हुई, वो नर्मदा जी का उद्गम है, वो उद्गम कुंड है। बाकी नर्मदा जी तो सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ से आप ये जो कुंड देख रहे हैं, ये सभी नर्मदा जी का ही जल है। लेकिन अगर आप मुख्य उद्गम की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो है। बाकी मंदिरों की तो पूरी समूह है यहाँ पर, आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो शायद हम लोग लाइन पे लगें ना लगें, अब देखते हैं क्या कहते हैं दोस्त लोग, क्योंकि सबसे राय लेनी भी जरूरी है। तो बहुत सारे हैं, देख पा रहे होंगे मंदिर यहाँ पर। तो बोलिए नर्मदे माता की जय, नर्मदे हर। मित्रों ये वो जगह है जहाँ हाथी के नीचे से लोग बाग निकलते थे, तो अभी इसको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई हो, क्योंकि लोग कई बार इसमें से फंस जाते हैं। कहा यह जाता था कि इसके नीचे से जो व्यक्ति निकल जाता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है, वो पापी नहीं है। जबकि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो एक किंवदंती बस है। और ये अच्छा किया है जो इसे बंद किया हुआ है, बहुत ही शानदार काम किया है, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। दिनेश काका जी उधर से आ गए हैं, देखिए भीड़ है। और ये वो यज्ञ कुंड है जहाँ पर हमारा उपनयन संस्कार हुआ था। मित्रों हमने गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क कर दी है। अब सोनमुड़ा और माई की बगिया के लिए हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक व्यवस्था के चलते गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जहाँ तक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, पूछते हैं दोस्तों। तो मित्रों हम लोग आ गए हैं धुनी पानी के लिए। देखिए इस तरह के जंगली रास्ते हैं जिसको उतरते हुए हम लोग जा रहे हैं। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, वहां से लगभग, अब एक बंदे ने तो 3 किलोमीटर बताया है, लेकिन जो होकर आ रहे हैं वो बता रहे थे कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो 1-1.5 किलोमीटर जाना और 1-1.5 किलोमीटर आना। धुनी पानी बहुत पहले आए थे, तब यहाँ पर आना हुआ था। और फिलहाल वर्तमान में मुझे तो जानकारी नहीं कि मैं कब आया हूँ। जब बचपन में आए थे यार, उसी समय आए थे जब हमारा यहाँ पर उपनयन संस्कार हुआ था दोस्तों। हम चारों भाइयों का यही उपनयन संस्कार हुआ था, साथ में हमारे एक मामा जी का लड़का भी था, हमारा भाई आशीष। तो समझो 5 भाइयों का उपनयन संस्कार हुआ था। उस समय हम लोग यहाँ पर आए थे, मुझे अच्छे से याद है। और उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। काफी दिन हो गए यार, और आज आए हैं तो चलो घूम के आ जाते हैं यार। इस तरफ ज्यादा भीड़ भी नहीं है, दोस्त लोग आगे हो गए हैं, मैं शूट करने के चक्कर में पीछे हो गया हूँ। तो चलिए मिलते हैं, और वहां पहुंचने के बाद आपको मैं धूनी पानी का भी दीदार कराता हूँ। यहाँ पर कबीर चबूतरा है, सोनमुड़ा है, माई की बगिया है, कपिल धारा है, दूध धारा है, और क्या क्या बताया मैं आपको, हाँ, और जैन मुनि का, जैन जैन धर्म के लोगों का भी एक जगह है, दुर्गा धारा है। बहुत सारी जगह है यार। और आप चाहें तो घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नर्मदा जी का उद्गम है, सोनमुड़ा में सोन और भद्र जी का उद्गम है। ज्वालेश्वर महादेव है, अमलेश्वर महादेव, अमलेश्वर महादेव बहुत ही बड़ा ऊंचा शिवलिंग का मंदिर है, तो वहां तो आज जरूर जाएंगे। और ये जगह हमारी आइटनरी में नहीं थी, हम लोग नहीं सोचे थे कि यहाँ पर आएंगे करके, लेकिन आ गए हैं दोस्तों। और वीडियो थोड़ी फुटेज हिल रही होगी क्योंकि मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। आप लोग कृपा दृष्टि बरसाओ ताकि मैं कुछ और गैजेट्स ले सकूं। तो यार ऐसा कुछ माहौल है, बिल्कुल जंगलों के बीच से देख पा रहे हैं, सब तरफ पेड़ है और सनलाइट जो है छन कर के आ रही है। किसी जमाने में सोचिए यहाँ पर कितना तगड़ा और विशाल जंगल रहा होगा, घना जंगल रहा होगा। विशाल तो खैर आज भी है। तो ये जो लोकेशन है, ये जो एरिया जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आएंगे करके। अब आ गए हैं तो होकर आते हैं। हमारे काका दिनू काका रुके हुए हैं,
और भाई रास्ते में उन्होंने तीवरा ले लिया था, उसी का आनंद उठाते हुए आ रहे हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भृगु कमंडल जाने का मार्ग। अब ये भृगु कमंडल क्या है? वहाँ पर एक शिला रखी हुई है जिसमें एक छेद बना हुआ है, और वहाँ आप अंदर हाथ डालोगे तो कुछ जल मिलता है, वही भृगु कमंडल है। अब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वैसा ही है, तो चलिए आगे जाकर देखते हैं कि कैसा है वो। और आप यहाँ से जब भृगु कमंडल से वापस आएंगे तो धुनी पानी जाने मार्ग का मार्ग ये वाला रास्ता है दोस्तों। तो ये दोनों जगह लगभग एक ही जगह लोकेटेड है, पर थोड़ा सा अलग है। एक लेफ्ट है तो एक राइट है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं भृगु कमंडल, उसके बाद जाएंगे धुनी पानी, देन आफ्टर सोनमुड़ा और माई की बगिया। दोस्तों भृगु कमंडल हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ से ऐसे नीचे आप उतरेंगे, सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, पूरी प्राकृतिक संरचनाएं हैं, पत्थर हैं, उससे ही होकर आप नीचे आएंगे। ये है भाई भृगु कमंडल जाने का मार्ग, और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम यहाँ पर। तो ये है भाई भृगु कमंडल, देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हाथ डालना है और वहाँ से अंदर में जल मिलेगा आपको। ये एक शिला है, इसके अंदर में जल है, और वहाँ से हम जल निकाल करके भगवान श्री भोले शंकर को अर्पण करते हैं। तो यह है भाई भृगु कमंडल। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे धुनी पानी। तो हमारे कमलेश भाई अभी जल निकाल रहे हैं भृगु कमंडल से, और भगवान श्री भोले शंकर को जलाभिषेक करेंगे। तो शायद उनको अभी नहीं मिला। लीजिए, करिए, आप कर लीजिए। क्यों, क्या हुआ? पापी लोग को यहाँ पर नहीं मिलता है दोस्तों। कमलेश को नहीं मिला है। ये रुक गई जगह। तो मित्रों ये है भृगु कमंडल, यहाँ से आप हाथ डालेंगे, और भाई मेरा हाथ तो पहुँच पाया बस पानी तक, लेकिन मैं वो ज़्यादा लेके नहीं आ पाया था। तो आप निकालिए यहाँ पर भगवान श्री भोलेनाथ का, उस पर आप जल चढ़ाइए और आशीर्वाद लीजिए। ये बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पास में ही बता रहे हैं कि एक छोटा सा गुफा भी है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो मित्रों ये है गुफा। दिनेश आचार्य जी नीचे उतर गए हैं, अब वो जा रहे हैं, और हाँ कमलेश भी जा रहे हैं। चलो जाओ भाई कमलेश, आप भी जाओ। मैं आप लोग की शूटिंग कर रहा हूँ ताकि बताते बने कि आप लोग गुफा में गए थे, और उसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। तो ये अंदर चले गए। अब राणा जी अंदर अब कमलेश भाई भी कुछ शूट करने वाले हैं, और दीनू काका तो उस तरफ चले गए हैं। तो चलिए मैं उस तरफ जाता हूँ और उनको वहां से सामने से निकलते हुए शूट कर लेता हूँ। तो चलिए भाई, ये अंदर ही अंदर जहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ, ये गुफा का ऊपरी भाग है जहाँ से मैं चलते हुए जा रहा हूँ, और हमारे दिनेश भाई इस तरफ निकलने वाले हैं। तो उनका वेट कर लेते हैं, यहाँ से वो बाहर आएंगे। ये देखिए, जस्ट वेट। अरे आइए सर, आइए आइए, आप आएंगे ना? आइए आइए। तो ये दिनेश भाई देखिए, ये आ गए बाहर। तो भाई वहां से वो जो बाबा जी लोग बैठे हैं, देखिए वहां से वो अंदर गए थे, और ये यहाँ से ये सब बाहर आ गए हैं। तो सक्सेसफुल मिशन जो है सक्सेस हो गया है, और हमारे कमलेश भाई नीचे रह गए हैं, पता चला वो फंस गए हैं। तो चलिए उनको भी थोड़ा देर तक शूट कर लेते हैं। आ रहे हैं, कमिंग बोल रहा है भाई वो भी। तो है, गुफा तो है, नो डाउट है। और दोनों दोस्त हैं? नहीं यार, बस तुम दोनों आ गए तो मैं आ गया, मान के चलो। कमलेश आइए, कमिंग। ये आ गया भाई हमारा कमलेश भाई। एक जगह तंग है बता रहे थे, ये उन्होंने लाइट भी जला रखी है। ये खुरापाती दिमाग हमारे कमलेश भाई का रहता ही है।
तो भाई आज बहुत दिनों बाद भृगु कमंडल भी हो गया। अब चलते हैं धोनी पानी की तरफ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं धोनी पानी, और धोनी पानी में मैं देख रहा हूँ कि एक कुंड जैसा दिख रहा है यहाँ पर, और उसी का जल सामने भी आया है। कुछ लोग आए हुए हैं जो पिकनिक मना रहे हैं। लोकल लोग ही इस तरफ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बाहर के आने वाले पर्यटकों को उतना इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। धोनी पानी और भृगु कमंडल ये थोड़ा सा शहर से हटकर भी है, और रास्ते भी नेचुरल हैं, मतलब प्राकृतिक जो रास्ते बने हैं वैसे ही हैं, तो लोग नहीं आते हैं। जिनको जानकारी है या जो आना चाहते हैं केवल वही यहाँ पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं धोनी पानी में, वहाँ पर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन लाभ कराते हैं। तो मित्रों हम लोग पहुँच गए हैं सोनमुड़ा, और ये गाड़ी वाला, कुछ गाड़ी वाले होते हैं जो ज़बरदस्ती ही हॉर्न बजाते हैं। जब भीड़ इतनी है तो कहाँ से हट जाएगी, बेवजह का शोर करते हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग सोनमुड़ा, यहाँ पर ग्लास ब्रिज बने हैं, देखते हैं। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, तो क्या पता ग्लास ब्रिज को बंद कर दिया हो। देखते हैं, वहाँ पर पहुँच के ही देखते हैं। और भीड़ चारों तरफ है अभी। तो ये भाई सोनमुड़ा, सोन नदी का उद्गम स्थल। अभी हमको नीचे जाना है, यहाँ से सोनमुड़ा चालू हो जाता है। सोनमुड़ा में काफी भीड़ है दोस्तों, जबरदस्त भीड़ है यार। आज तो अमरकंटक में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, बेहतरीन। आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं फिल्मा रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हैं। और यहाँ पर बंदर का भी प्रकोप बहुत रहता है, लेकिन आज इतनी भीड़ है कि बंदर भी यहाँ पर से भाग गए हैं, क्योंकि बंदर से ज्यादा तो हम लोग हो गए हैं। बंदरों की पूंगी बच गई। वो हमारा दोस्त कह रहा है बंदरों की पूंगी बच गई है। सही है, देख पा रहे होंगे पूरा भीड़ है, भीड़ भीड़ है, भीड़ पर क्या ही कहें। चलिए, और इधर है मंदिरों का समूह, काफी मंदिरों का समूह है यहाँ पर। शशोन और भद्रजन औषधियाँ भी मिलती हैं, खूब सारी जड़ी बूटियाँ। आप जिनको भाई जानकारी है वो आके लेके भी जाते हैं। चलिए आगे आपको हम लोग सोन नदी का उद्गम भी दिखाएंगे। भैया इस साइड से आओ ना। तो भाई ये है कि यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाई गई है, जिसमें 10 रुपए के चार्जेस लग रहे हैं। बड़े भैया लौट के आओ ना, मैं आपको दे रहा हूँ। क्या दोगे? रसीद चाहिए ना? हाँ हाँ, तो 10 रुपए के चार्ज ले रहे हैं पर व्यक्ति, ये बंदे लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं, ग्लास ब्रिज में जाते हैं। चलो ठीक है, आज इतनी भीड़ है तो थोड़ा सा भीड़ उससे संतुलित भी हो रही है। लोग 10 रुपए दे भी नहीं रहे हैं, क्या पता यार, वो स्कैम भी हो सकता है। अब वो पता करना पड़ेगा, लेकिन कौन पता करेगा यार 10 रुपए के लिए। चलो चलो, हो गया सो हो गया। तो ये है, यहाँ पर आप पढ़िए सोनमुड़ा, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो मित्रों हम लोग हैं भीड़ में, क्यू में लगे हुए हैं। ये ग्लास ब्रिज जो बना हुआ है, वहां पर जाते ही सब लोग फोटोग्राफी में व्यस्त हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी देर हो रही है, तो पब्लिक पैनिक हो रही है यहाँ पर। अब हमारा भी नंबर आने वाला है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे फिर निकल जाएंगे, इसको फिर से फुर्सत के क्षणों में आएंगे। ये देख पा रहे होंगे, ये ग्लास ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पर सोन नदी का उद्गम है। सोन नदी यहाँ से नीचे बहती हुई आगे बिहार की तरफ निकल जाती है। तो मित्रों ये है ग्लास ब्रिज, देख पा रहे होंगे, ये हम सभी दोस्त लोग आए हुए हैं। कमलेश तुम भी ये कर लो। ग्लास ब्रिज देख पा रहे होंगे, नीचे ग्लास ब्रिज है, और काफी ये बना हुआ है। देखिए कमलेश, मैं, संतोष, तीनों जने, चारों दोस्त लोग यहाँ पर हैं। अरे वाह यार, ये देखो, इधर देखो कमलेश। तो भाइयों ये है सामने ग्लास ब्रिज, जिसके लिए रेलम पेल मची हुई है, सबको देखना है। देख पा रहे हैं, अच्छा बनाया है यार, वैसे इंटरेस्टिंग है। और देखिए यहाँ पर का विहंगम दृश्य देखिए, यहाँ से सोन नदी जो है नीचे गिर जाती है, यहाँ से गिर जाती है और फिर आगे बहते हुए। मित्रों हम लोग पहुंच चुके हैं माई की बगिया, और देख पा रहे हैं काफी भीड़ यहाँ भी है। यार भीड़ तो बहुत धीरे, आज कंप्लीट भीड़ ही है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी इरिटेशन हो जाएगा।
तो आ गए हैं, ट्रैक करके आए हैं सोनमुड़ा से पैदल हम लोग यहाँ पर आए हैं, और मेरी माइक की बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं अपने मोबाइल कैमरे की ही माइक से काम चला रहा हूँ। दोस्तों चला लीजिएगा काम आप भी। तो यहाँ पर भी आशीर्वाद लेते हैं माई का, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मित्रों ये जो ट्रेल है सोनमुड़ा से अपना माई की बगिया, या यूं कहूँ कि माई की बगिया से सोनमुड़ा, अभी तो फिलहाल हम लोग माई की बगिया से सोनमुड़ा की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेल बहुत पसंद है यार, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनसे छन कर आती हुई धूप, तो क्या ही सुंदर नज़ारे हैं। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर, और पैदल ही पैदल इस बार घूम रहे हैं। अभी तो फिलहाल आपको ट्रैफिक नहीं दिख रही, लेकिन जहाँ पर माई की बगिया शुरू होती है, जहाँ पर सोनमुड़ा शुरू होता है, वहाँ पर खूब सारा ट्रैफिक है। लोगों ने गाड़ियाँ अनाप शनाप पार्क कर रखी हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। अब क्या ही कहें। तो मित्रों हम लोग पहुँच गए हैं कपिलधारा। रास्ते भर जाम है, जाम, और सड़कें बन रही है यार। बहुत बुरी स्थिति है अमरकंटक में, कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। हल्का फुल्का एक दो डेवलपमेंट किया हुआ है, सड़कें बहुत ही बदहाल हैं। और इन सड़कों को बनते हुए मैंने 3-4 साल पहले से देखा हुआ है, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल और बन पाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है अमरकंटक को कुछ खास ध्यान नहीं देती यार, इतना तो देख लिया मैंने। और भीड़ तो बहुत है, हमने पार्क कर दी है गाड़ी अपनी और फिर से पैदल निकल पड़े हैं। कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे मैंने श्रीयंत्र मंदिर वहाँ पर नहीं गया, और वैसे उसको बंद भी कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, जैन मंदिर जो है उसको मैंने स्किप किया, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है यार एक ही बार में, फिर कभी के लिए रखते हैं। अब पहुंचते हैं कपिलधारा के पास और उसके बाद आपसे मुखातिब होते हैं। यहाँ पर 2 जिले लगते हैं, एक तो अनूपपुर है, दूसरा है डिंडोरी। ये एक नाला पड़ा है, उसको हम लोग पार किए तो यहाँ पर ये डिंडोरी जिला आ गया है। इसके पहले हम लोग अनूपपुर जिले में चल रहे थे। तो 2 बैरियर हैं यहाँ पर, और अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी ग्लास ब्रिज बना के रखा हुआ है, देखते हैं वहाँ पर भी। हाँ, यहाँ पर भी एक ग्लास ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ही अभाव है। मित्रों देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं कपिलधारा, और ये यहाँ से है वो दृश्य जहाँ से आप इस वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर भी बनाया गया है छोटा सा ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो मित्रों यहाँ पर भी 10 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क लगा है। कैंटिलीवर ग्लास व्यू पॉइंट नगर परिषद अमरकंटक। ये कपिलधारा का बोर्ड भी टांगा हुआ है, तो देख पा रहे हैं वो सामने दिख रहा है ग्लास ब्रिज छोटा सा। कपिलधारा वाटरफॉल को देखने के लिए बनाया गया है। तो मित्रों ये है कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज। बहुत चार्मिंग थी भाई इन सब चीज़ों की, तो आए हैं देखने के लिए। और कपिलधारा छोटा सा एक झरना यहाँ पर बना हुआ है। ये नर्मदा जी ही हैं जो आगे जा कर के दूध धारा के रूप में जानी जाती हैं। ये देखिए, ये जो फ्लो दिख रहा है आपको, नर्मदा जी ही बहती हुई आगे जा रही हैं। विहंगम दृश्य है दोस्तों यहाँ पर, बहुत शानदार। देखिए आधे पे सनलाइट आ रही है, आधे पे नहीं आ रही है। ढलती शाम है, 5:30 हो चुका है। तब चलिए वहाँ भी पहुँचते हैं। तो मित्रों मुआयना कीजिए, ये है भाई ग्लास ब्रिज, कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज बना हुआ है। और देख पा रहे होंगे कि सामने भी एक ग्लास जो है ब्रोकन हो चुका है। खैर कोई नहीं। यहाँ पर कपिलधारा का ये वाटरफॉल है यहाँ पर। मित्रों ये हैं ज्वालेश्वर धाम, यहाँ हमने अभी दर्शन किए हैं। यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग में भी मतलब धुलाई का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये जो है ज्वालेश्वर धाम, ये छत्तीसगढ़ में आता है। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में आता है। और अमलेश्वर यहाँ पर से नज़दीकी है, बस 1 किलोमीटर के अंदर में, तो वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। तो बस ये अपन जो सड़क से नीचे आए हैं तो छत्तीसगढ़ लग गया है।
मित्रों, दर्शन कीजिए महालिंगम अमरेश्वर महादेव जी का। ये हम लोग पहुँचे हैं अभी शाम को। बता रहे हैं कि सुबह तो काफ़ी भीड़ थी, जो कि आज महाशिवरात्रि है तो नो डाउट काफ़ी भीड़ रही होगी। तो ये मंदिर बना हुआ है, शाम का समय है, 7:25 हो रहे हैं दोस्तों। और आप देखिए, दर्शन कीजिए मंदिर के और अंदर चलते हैं। अंदर तो शायद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर अलाउड होगा तो ज़रूर आपको भी दर्शन कराते हैं। और ये हमारे नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप को रखा गया है। ये देखिए लिखा हुआ है श्री अमरेश्वर मंदिर श्री 12 ज्योतिर्लिंग, संस्थापक श्री स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज। नंदी महाराज की पूजा करते हुए हमारे कमलेश भाई, संतोष भाई और दिनेश भाई। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है महालिंगम, देखिए ज्योतिर्लिंग, बहुत ही सुंदर। दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है अभी उनको। तो चलिए आगे अंदर जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। मित्रों, दर्शन कीजिए महालिंगम का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, ये चीज़ लिखी है, लेकिन सब लोग अगर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों के लिए रिस्क ले लेता हूँ और मैं भी फोटोग्राफी कर ही लिया हूँ दोस्तों। क्या तो सुंदर नज़ारे हैं।